इफ्तिखार, कल जो कार्रवाई की गई है अफगानिस्तान की तरफ से, 4 ड्रोन्स भेजे गए और सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई करते हुए चारों गिरा दिए। ये क्या रिस्पांस था पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स का? अगर था तो कितना मौसर था? इसको कैसे देखा जा रहा है पाकिस्तान के सिक्योरिटी हलकों में? देखिए, अब जो एस्केलेशन फ्रंट है ऑब्वियसली वो खुला हुआ है, और जो अफगानिस्तान ने ड्रोन्स जो फायर किए हैं ये कोई नई बात नहीं है। और पाकिस्तानी सोर्सेज जो है इस बात की तस्दीक भी करते हैं कि ऑलमोस्ट 35 मिनट पहले उनको पता लग गया था कि ये पाकिस्तान के एयर स्पेस में जो है वो दाखिल हुए। आपने 4 ड्रोन्स का जिक्र किया, आज तकरीबन 3 और का मलबा भी जो है वो मिला है, जिसका जिक्र जो है वो ISPR ने किया है। वो तकरीबन 4 ड्रोन्स हैं जो चमन के रास्ते से आई, जिनमें तकरीबन 2 जो है वो पिशीन के पास जो है उनको टारगेट किया गया, और 2 जो है सरियाब के पास क्वेटा में उनको जो है वो टारगेट किया। जो खैबर के अंदर जो ड्रोन्स मिले हैं वेस्ट ऑफ पेशावर, उनको जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली जैम करके जो है वो लैंड किया गया, जिसमें से एक ड्रोन जो है वो सिविलियन आबादी में जो है वो गिरा है, जिसकी वजह से कैजुअलिटीज भी जो है वो सामने आई। तो ओवरऑल अगर आप ये सिनारियो जो है वो देखें तो एक सिंबॉलिक जेस्चर के अलावा कुछ है नहीं। लेकिन ड्रोन टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली ये नेसेंट ड्रोन टेक्नोलॉजी है। ISPR की स्टेटमेंट में भी बहुत क्लियरली जो है वो लिखा हुआ है कि ये रूडिमेंट्री ड्रोन्स हैं, जिनमें कोई ऐसी कोई वो एक तो इसकी नेविगेशन नहीं है, दूसरा जो है जो उन्होंने उसके लिए प्रोपेगेंडा बनाया, आपने जो अफगान मीडिया है उसके ऊपर उन्होंने ये जो है वो लोगों को बताने की कोशिश जो है वो की है, एक नाकाम कोशिश कि हम जो है दाइश के ठिकानों जो है वो टारगेट जो कर रहे हैं, जो ऑब्वियसली एक प्रोपेगेंडा फ्रंट है, लेकिन उनकी तरफ से तस्दीक भी है कि ड्रोन उन्होंने जो है वो किए। इसके अलावा अगर आप उनकी ऑफिस की स्टेटमेंट है, उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है तालिबान की, अगर उनकी स्टेटमेंट देख लें उसके अंदर एक क्लियर एस्केलेटरी पॉइंट है कि ये कंटिन्यूड रहेगा, और इंटेलिजेंस जराए और सिक्योरिटी जराए दोनों इस बात की तस्दीक करते हैं कि ये फ्यूचर में भी एक्सपेक्टेड है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इसकी कोई लार्जर डेटरेंस वैल्यू है तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इसका ये एक सिंबॉलिक जेस्चर के अलावा जो है कुछ भी नहीं है। और पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज जो है वो इससे काफी ज्यादा है। इस इंडिया के साथ एस्केलेशन के बाद ना सिर्फ ईस्टर्न बॉर्डर पर बल्कि वेस्टर्न बॉर्डर पर भी पाकिस्तान के पास ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं कि वो सर्वेलेंस के थ्रू, मैकेनिज्म के थ्रू ऐसे ड्रोन जो रूडिमेंट्री हैं उनको तो जो है कम से कम टारगेट जो है वो कर सकते हैं। तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन जो लार्जर एस्केलेटरी फ्रंट पर है ये तो सिर्फ उसका एक पार्ट है। एसिमेट्रिकल वॉरफेयर हमने देख लिया है कि तालिबान उसको जो है वो अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरफ ड्रोन्स हैं, लेकिन ये खतरात जरूर हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर मजीद कार्रवाइयां करने के लिए भी उनकी स्टेटमेंट से जो है वो अंदाजा लगाया जा सकता है। हसन साहब, आपकी नज़र में भी ये सिर्फ एक सिंबॉलिकली ही इसको देखा जाए? जो ड्रोन्स भेजे इतने टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस भी नहीं थे, कोई इतना मसला नहीं हुआ, वो गिरा दिए गए, या फिर ये पेश खैमा है कि मजीद आगे कार्रवाइयाँ बढ़ सकती हैं जैसे जैसे कशीदगी बढ़ रही है? देखें, अब सर अगर आप अफगान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का स्टेटमेंट आप पढ़े तो उसमें एयर स्ट्राइक्स लिखे हैं। मतलब ये है कि इसका जब पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स किए तो अगर हम अफगान मीडिया को और ख़ासकर उनकी जो सोशल मीडिया है उनको हम देखें तो उनमें अफगान तालिबान पे बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि आप तो बड़े 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 दावे कर रहे थे कि हम मुल्क का दिफा करेंगे। अब पाकिस्तान मुसलसल जो है इंटरनल अफगानिस्तान के अंदर आके जो है लोगों को टारगेट कर रहे हैं, और उनका जो बयानिया है कि सिविलियन को टारगेट करते हैं, खवातीन को और बच्चों को। अब तालिबान ने सिर्फ उसको डाइवर्ट करने के लिए और उनका मुंह बंद करने के लिए थोड़ा सा जो है, जिस तरह इफ्तिखार ने कहा कि एक सिंबॉलिक है, तालिबान को भी पता है कि उनका ड्रोन जो है बड़ा रूडिमेंट्री है, और इसमें वो भी नहीं है कि जिस तरह मुख्तलिफ ड्रोन, एक तो सर्वेलेंस ड्रोन होता है, फिर जो है ना अटैक ड्रोन होते हैं और कुछ जैमर्स ड्रोन होते हैं। तो उनके पास तो ये एक बेसिक एक है। बाकी उनकी अगर आप एयरफोर्स देखें तो उनकी एयरफोर्स तो है ही नहीं, ऑलमोस्ट अगर थोड़े बहुत है तो वो भी कैपेबल नहीं है कि पाकिस्तान जैसे मजबूत एयरफोर्स का या पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस है उसको वो ब्रेक करे। तो इसमें ज़्यादातर एक तो सिंबॉलिक है, और दूसरी अहम जो इसका एक एस्पेक्ट है वो ये है कि बयानिया जो है उसको तकवीयत देना। अफगान तालिबान जब उनके बारे में ये मुसलसल कहा जा रहा है, और स्पेशली पाकिस्तान इसमें बड़े फ्रंट पे है कि ये जो जितने भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनका हब बनता जा रहा है अंडर द तालिबान पैटर्नेज अफगानिस्तान। तो अब थोड़ा सा वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को भी करे। तो ये जो दाइश का अब नया बयानिया बना रहे हैं कि दाइश जो है
पाकिस्तान में है। तो जब इस किस्म के वो स्ट्राइक्स करते हैं, साथ ही कहते हैं कि हमने जी दाइश के ठिकाने जो है उसको निशाना बनाया, और जो पाकिस्तान का बयानिया है कि टीटीपी, बीएलए या दीगर जो ग्रुप है तालिबान उनके पैटर्नाइज कर रहे हैं, मतलब अंडर दियर पैटर्नेज जो है। और जिस तरह ये रिसेंटली जो बरतानिया के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव या ईयू के, उन्होंने भी कहा है कि स्पेशली काबल और कंदहार से उनको जो है सपोर्ट मिल रही है। तो उस बयानिए को एक तो अपने आप से जो है ना जो प्रेशर जो अफगान, क्योंकि अफगान ज्यादातर वो मचोविज्म और ब्रावेडो टाइप के उस पर ज्यादा वो करते हैं, तो एक तो उसको फिर उन पर तनकीद बहुत ज्यादा हो रही है। स्पेशली जो फॉर्मर रिजीम्स के जो लोग हैं वो मुसलसल उनको जो है तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि आप रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि तालिबान जो है पाकिस्तान के साथ इंगेज रहे या इंगेज हो जाए, और इनकी जो ये जो स्ट्रेंथ है उसको, जिस तरह पाकिस्तान ने पहले स्ट्राइक्स किए थे, अब दोबारा जो है उनको उनकी जो रही सही थोड़ी बहुत वो है उसको भी, मतलब उनको चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ इंगेज रहे, तो दोनों साइड से। और ये जो बयानिया है, जाहिर बात है इसमें फिर जो इंडियन डिजिटल इकोसिस्टम है वो भी इस बयानिए को मतलब एक स्ट्रेंथन कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है एक तो सिविलियन पॉपुलेशन को जो टारगेट कर रहे हैं, और साथ ही ये जो दाइश का, तो मेरे ख्याल में इनका जो उनको पता है कि अफगान तालिबान ना पहले तो उनका ख्याल ये था कि हम मतलब ये है कि बॉर्डर पे जो है ना ग्राउंड फोर्सेस के ज़रिए हम करेंगे, लेकिन जब पाकिस्तान ने जो तकरीबन मेरे ख्याल में 26 और 27 फरवरी को जब रिस्पॉन्ड किया उनके हमलों का, तो उनको पता चला कि ग्राउंड पे हम नहीं कर सकते, न ग्राउंड पे कर सकते न एयर पे कर सकते, सो दे गो फॉर अ सिंबॉलिक। तो ये एक सिंबॉलिक सा हरबा उन्होंने आजमाने की कोशिश की। इफ्तिखार, कल जो कार्रवाई की गई है अफगानिस्तान की तरफ से, 4 ड्रोन्स भेजे गए और सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई करते हुए चारों गिरा दिए। ये क्या रिस्पांस था पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स का? अगर था तो कितना मौसर था? इसको कैसे देखा जा रहा है पाकिस्तान के सिक्योरिटी हलकों में? देखिए, अब जो एस्केलेशन फ्रंट है ऑब्वियसली वो खुला हुआ है, और जो अफगानिस्तान ने ड्रोन्स जो फायर किए हैं ये कोई नई बात नहीं है, और पाकिस्तानी सोर्सेज जो है इस बात की तस्दीक भी करते हैं कि ऑलमोस्ट 35 मिनट पहले उनको पता लग गया था कि ये पाकिस्तान के एयर स्पेस में जो है वो दाखिल हुए। आपने 4 ड्रोन्स का जिक्र किया, आज तकरीबन 3 और का मलबा भी जो है वो मिला है, जिसका जिक्र जो है वो ISPR ने किया है। वो तकरीबन 4 ड्रोन्स हैं जो चमन के रास्ते से आई, जिनमें तकरीबन 2 जो है वो पिशीन के पास जो है उनको टारगेट किया गया, और 2 जो है सरियाब के पास क्वेटा में उनको जो है वो टारगेट किया। जो खैबर के अंदर जो ड्रोन्स मिले हैं वेस्ट ऑफ पेशावर, उनको जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली जैम करके जो है वो लैंड किया गया, जिसमें से एक ड्रोन जो है वो सिविलियन आबादी में जो है वो गिरा है, जिसकी वजह से कैजुअलिटीज भी जो है वो सामने आई है। तो ओवरऑल अगर आप ये सिनारियो जो है वो देखें तो एक सिंबॉलिक जेस्चर के अलावा कुछ है नहीं। लेकिन ड्रोन टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली ये नेसेंट ड्रोन टेक्नोलॉजी है। ISPR की स्टेटमेंट में भी बहुत क्लियरली जो है वो लिखा हुआ है कि ये रूडिमेंट्री ड्रोन्स हैं, जिनमें कोई ऐसी कोई वो एक तो इसकी नेविगेशन नहीं है, दूसरा जो है जो उन्होंने उसके लिए प्रोपेगेंडा बनाया, आपने जो अफगान मीडिया है उसके ऊपर उन्होंने ये जो है वो लोगों को बताने की कोशिश जो है वो की है, एक नाकाम कोशिश कि हम जो है दाइश के ठिकानों जो है वो टारगेट जो कर रहे हैं, जो ऑब्वियसली एक प्रोपेगेंडा फ्रंट है, लेकिन उनकी तरफ से तस्दीक भी है कि ड्रोन उन्होंने जो है वो किए। इसके अलावा अगर आप उनकी ऑफिस की स्टेटमेंट है, उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है तालिबान की, उनकी स्टेटमेंट देख लें, उसके अंदर एक क्लियर एस्केलेटरी पॉइंट है कि ये कंटिन्यूड रहेगा, और इंटेलिजेंस जराए और सिक्योरिटी जराए दोनों इस बात की तस्दीक करते हैं कि ये फ्यूचर में भी एक्सपेक्टेड है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इसकी कोई लार्जर डेटरेंस वैल्यू है तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इसका ये एक सिंबॉलिक जेस्चर के अलावा जो है कुछ भी नहीं है, और पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज जो है वो इससे काफी ज्यादा है। इस इंडिया के साथ एस्केलेशन के बाद ना सिर्फ ईस्टर्न बॉर्डर पर बल्कि वेस्टर्न बॉर्डर पर भी पाकिस्तान के पास ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं कि वो सर्वेलेंस के थ्रू, मैकेनिज्म के थ्रू ऐसे ड्रोन जो रूडिमेंट्री हैं उनको तो जो है कम से कम टारगेट जो है वो कर सकते हैं। तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन जो लार्जर एस्केलेटरी फ्रंट पर है ये तो सिर्फ उसका एक पार्ट है। एसिमेट्रिकल वॉरफेयर हमने देख लिया है कि तालिबान उसको जो है वो अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरफ ड्रोन्स हैं, लेकिन ये खतरात जरूर हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर मजीद कार्रवाइयाँ करने के लिए भी उनकी स्टेटमेंट से जो है वो अंदाजा लगाया जा सकता है। हसन साहब, आपकी नज़र में भी ये सिर्फ एक सिंबॉलिकली ही इसको देखा जाए? जो ड्रोन्स भेजे इतने टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस भी नहीं थे, कोई इतना मसला नहीं हुआ, वो गिरा दिए गए, या फिर ये पेश खैमा है कि मजीद आगे कार्रवाइयाँ बढ़ सकती हैं जैसे जैसे कशीदगी बढ़ रही है?
देखिए अब सर, अगर आप अफगान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का स्टेटमेंट आप पढ़े तो उसमें एयर स्ट्राइक्स लिखे हैं। मतलब ये है कि इसका जब पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स किए तो अगर हम अफगान मीडिया को और ख़ासकर उनकी जो सोशल मीडिया है उनको हम देखें तो उनमें अफगान तालिबान पे बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि आप तो बड़े 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 दावे कर रहे थे कि हम मुल्क का दिफा करेंगे। अब पाकिस्तान मुसलसल जो है इंटरनल अफगानिस्तान के अंदर आके जो है लोगों को टारगेट कर रहे हैं और उनका जो बयानिया है कि सिविलियन को टारगेट करते हैं, ख़वातीन को और बच्चों को। अब तालिबान ने सिर्फ उसको डाइवर्ट करने के लिए और उनका मुंह बंद करने के लिए थोड़ा सा जो है, जिस तरह इफ्तिखार ने कहा कि एक सिंबॉलिक है, तालिबान को भी पता है कि उनका ड्रोन जो है बड़ा रूडिमेंट्री है और इसमें वो भी नहीं है कि जिस तरह मुख्तलिफ ड्रोन, एक तो सर्वेलेंस ड्रोन होता है, फिर जो है ना अटैक ड्रोन होते हैं और कुछ जैमर्स ड्रोन होते हैं। तो उनके पास तो ये एक बेसिक एक है। बाकी उनकी अगर आप एयरफोर्स देखें तो उनकी एयरफोर्स तो है ही नहीं, ऑलमोस्ट अगर थोड़े बहुत है तो वो भी इस कैपेबल नहीं है कि पाकिस्तान जैसे मजबूत एयरफोर्स का या पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस है उसको वो ब्रेक करे। तो इसमें ज़्यादातर एक तो सिंबॉलिक है और दूसरी अहम जो इसका एक एस्पेक्ट है वो ये है कि बयानिया जो है उसको तकवीयत देना। अफगान तालिबान जब उनके बारे में ये मुसलसल कहा जा रहा है और स्पेशली पाकिस्तान इसमें बड़े फ्रंट पे है कि ये जो जितने भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनका हब बनता जा रहा है अंडर द तालिबान पैटर्नेज अफगानिस्तान। तो अब थोड़ा सा वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को भी करे। तो ये जो दाइश का अब नया बयानिया बना रहे हैं कि दाइश जो है पाकिस्तान में है, तो जब इस किस्म के वो स्ट्राइक्स करते हैं, साथ ही कहते हैं कि हमने जी दाइश के ठिकाने जो है उसको निशाना बनाया। और जो पाकिस्तान का बयानिया है कि टीटीपी, बीएलए या दीगर जो ग्रुप है, तालिबान उनके पैटर्नाइज कर रहे हैं, मतलब अंडर दियर पैटर्नेज जो है। और जिस तरह ये रिसेंटली जो बरतानिया के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव या ईयू के, उनने भी कहा है कि स्पेशली काबुल और कंदहार से उनको जो है सपोर्ट मिल रही है। तो उस बयानिए को दो, एक तो अपने आप से जो है ना जो प्रेशर जो अफगान, क्योंकि अफगान ज्यादातर वो मचोविज्म और ब्रावेडो टाइप के उस पर ज्यादा वो करते हैं, तो एक तो उसको फिर उन पे तनकीद बहुत ज्यादा हो रही है। स्पेशली जो फॉर्मर रिजीम्स के जो लोग हैं वो मुसलसल उनको जो है तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि आप रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि तालिबान जो है पाकिस्तान के साथ इंगेज रहे या इंगेज हो जाए और इनकी जो ये जो स्ट्रेंथ है उसको, जिस तरह पाकिस्तान ने पहले स्ट्राइक्स किए थे, अब दोबारा जो है उनको उनकी जो रही सही थोड़ी बहुत वो है उसको भी, मतलब उनको चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ इंगेज रहे। तो दोनों साइड से, और ये जो बयानिया है जाहिर बात है इसमें फिर जो इंडियन डिजिटल इकोसिस्टम है वो भी इसके इस बयानिए को मतलब एक स्ट्रेंथन कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है एक तो सिविलियन पॉपुलेशन को जो टारगेट कर रहे हैं और साथ ही ये जो दाइश का, तो मेरे ख्याल में इनका जो उनको पता है कि अफगान तालिबान ना पहले तो उनका ख्याल ये था कि हम मतलब ये है कि बॉर्डर पे जो है ना ग्राउंड फोर्सेस के ज़रिए हम करेंगे, लेकिन जब पाकिस्तान ने जो तकरीबन मेरे ख्याल में 26 और 27 फरवरी को जब रिस्पॉन्ड किया उनके हमलों का, तो उनको पता चला कि ग्राउंड पे हम नहीं कर सकते, न ग्राउंड पे कर सकते न एयर पे कर सकते। सो दे गो फॉर अ सिंबॉलिक। तो ये एक सिंबॉलिक सा हरबा उन्होंने आजमाने की कोशिश की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।